नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। इन दिनों लगातार आप देख रहे होंगे हर एक दूसरे व्यक्ति की आंखों में चश्मा लगा हुआ है और आई इन्फेक्शन का खतरा इतना बढ़ चुका है, मरीजों में इतना इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं आज जनहित में। आंखों की बीमारी आई फ्लू को हल्के में ना ले। अगर इलाज में लापरवाही हुई तो ये मरीज को महंगा पड़ सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दरअसल लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के स्टेरॉयड युक्त आई ड्रॉप का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं और कई लोग इलाज में सोशल मीडिया भी इसका भी सहारा लिया जा रहा है। कुछ लोग तो ठीक हो जाने के बाद भी बचाव में आई ड्रॉप ले रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा करना सेहत के लिए खतरनाक, हानिकारक साबित हो सकता है और इस वजह से मर्ज यानी कि जो भी दिक्कत है गंभीर हो सकती है, उससे और ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं। ज़िला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में आंखों के गंभीर रोगी पहुंचने लगे हैं। एंटेरोवायरस की वजह से फैली आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस का प्रभाव पूरे देश में बना हुआ है और लगातार इसके मरीजों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। उमस भरी गर्मी और हल्की बारिश ने इस बीमारी को तेजी से फैलाया है। अब ये बीमारी सोशल मीडिया और नीम हकीमों के इलाज की वजह से बिगड़ती जा रही है और मरीजों में इसी के चलते और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। आज जनहित में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। बरसात का मौसम सुहावना होता है क्योंकि गर्मी से राहत देता है, लेकिन मानसून आते ही आंखों में संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आजकल आंखों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। नेत्र रोग में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। इस समय वायरल इन्फेक्शन फैलने की सबसे अधिक आशंका होती है क्योंकि इस समय वातावरण में सबसे अधिक नमी होती है। ऐसे में आई फ्लू पलक में इन्फेक्शन और पुतली में घाव कर सकता है। बरसात के मौसम में बैक्टीरियल संक्रमण से बचने के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। बारिश में भीगने के बाद आंखों को साफ पानी से धोएं। ये इसलिए कि बारिश के पानी में धूल के कण पाए जाते हैं, जिससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों को धोने के बाद साफ कपड़े से जरूर साफ करें। गौरतलब है कि आई फ्लू के मामले हर राज्य में बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी अस्पतालों में आई फ्लू के मरीज बढ़ने लगे हैं। इन बातों का रखें ख्याल। आंखों को गंदे हाथों से न छुएं। बच्चों को बार बार आंखों को मलने व छूने से रोकें। आसपास किसी को आई फ्लू की आशंका लगे तो आंखों को साफ पानी से धोएं और ठंडे पानी से सिकाई करें। अगर किसी को घर में आई फ्लू की दवा डालते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं। आंखों में लाली, जलन व खुजली होने पर खुद से दवा न डालें। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे तौलिए इत्यादि अलग रखें और किसी को इस्तेमाल न करने दें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो संक्रमण के दौरान इन्हें न लगाएं और अपने चिकित्सक से सलाह लें। बरसात में बच्चों को पानी से भरे गड्ढों व पोखरों से दूर रखें क्योंकि अधिकतर इन्हीं स्थानों से बैक्टीरिया पनपते हैं। ताजा खाना खाएं और साफ पानी ही पिएं। बाहर से आने पर हमेशा हाथ साबुन से धोएं। उमस भरे मौसम के बीच आंखों का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर 10 में से 6 मरीज इसी संक्रमण की जद में आ रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति से कुछ पल के लिए नजर मिलते ही अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है। घरों से लेकर स्कूल तक प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लाल आंखें, तेज दर्द इस मौसमी बीमारी के लक्षण हैं। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक उमस से भरी हुई बारिश हुई है। ऐसे में यह संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमित व्यक्ति से कुछ पल के लिए नजरें मिलते ही अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है।
घरों से लेकर स्कूल तक इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा लोगों से एहतियात बरतने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। सिविल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। घरों से बाहर निकलने वाले इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। परिवार में किसी एक सदस्य को ये संक्रमण हुआ नहीं कि अगले 2-3 दिन में कई सदस्य इसकी चपेट में आ जाते हैं। वैसे तो बारिश के मौसम में आई फ्लू की संभावना रहती है और हर साल कुछ लोग इसकी चपेट में आते हैं, मगर इस बार तो इस बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने से फिलहाल परहेज करें। संक्रमित होने की स्थिति में बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उल्टा दूसरे बच्चों तक भी ये संक्रमण फैल जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि आई फ्लू के लक्षण नजर आने पर अपने आप से कोई दवा न लें। डॉक्टर से जांच और परामर्श के बाद ही दवा लें। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो दरअसल आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर एक दूसरा व्यक्ति इस बीमारी के जद में है और कोई एक व्यक्ति विशेष तक ये बीमारी सीमित नहीं रह गई, हर एक एज वर्ग को प्रभावित कर रही है। अगर देखा जाए तो इन दिनों ये एक बात और सामने आ रही है कि लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं या लोगों के जहन में जो डर सताने लगा है कि इस बीमारी की जद में कहीं हम भी ना आ जाएं, इसके चलते लोग खुद ही डॉक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं और अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवा लेते हैं और फिर उस दवा का उपयोग करते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जिंदगी के लिए कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। और इस लिहाज से जो कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू इस वक्त फैला हुआ है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है, क्या लक्षण है, किस वजह से यह बीमारी इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन तिवारी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और साथ ही डॉक्टर गौतम सिंह जी जुड़े हुए हैं IMS से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए इन दिनों कितनी भारी तादाद में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर अस्पतालों का जिक्र करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, साथ ही मरीजों की संख्या किस कदर देखने को मिल रही है? पवन, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा जी। जी, आपको बता दें साफ तौर से कि बरसात के बाद लगातार आई फ्लू की जो बीमारी है बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटलों की बात की जाए तो जो यहाँ पर लोकबंधु हॉस्पिटल है तो पर डे 150 से 200 मरीज यहाँ पर आई फ्लू के आ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने बताया कि हमारे पास यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था है, और उन्होंने सलाह भी दी है कि कोई भी मरीज अपने आप जो है इलाज न करे। अगर आई फ्लू के कोई भी लक्षण हो, आंख में लाली हो, आंख में जलन हो, तो सीधा डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाई ले। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मेडिकल स्टोरों पर जाकर या बाहर से लोगों से पूछकर दवाई ले रहे हैं, उससे उनको काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं उनकी आंख के लिए खतरा भी उत्पन्न हो गया है। इस लिहाज से डॉक्टर ने सलाह दी है कि जिस किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण हो तो तुरंत वो पास के डॉक्टर के पास जाए, उनसे सलाह ले, उसके बाद ही दवाई ले। और खास तौर से बचाव के लिए उन्होंने बताया है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में, टच में आने से बचे, और किसी के टच में आए तो हाथ धो ले पहले साबुन से। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आसानी से बचा जा सकता है। और भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौतम सिंह जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए इन दिनों एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा, हालांकि बीमारियों की तादाद लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन इन दिनों कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर एक दूसरा व्यक्ति इसकी जद में आ रहा है। क्या वजह है इस बीमारी की और कैसे ये इतनी तेजी के साथ हर एक दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रही है? देखिए, जो ये आई फ्लू अभी चल रहा है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है
और हम ये देखते हैं कि हर साल ऐसे मौसम के अंदर जो है ये वायरल इन्फेक्शन आ सकता है। इस साल हमने ये देखा है कि ऑल ओवर इंडिया ये एज ए एपिडेमिक जो है वो चल रहा है और बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो फैला जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में जो है ये थोड़ा ज्यादा है, मगर ये सेंट्रल इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि इसके काफी ज्यादा जो है वो मरीज आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होगी, जैसे कि जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा होगा, ऐसी जगहों पे ये बीमारी का फैलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो जब एटमॉस्फेयर में नमी होती है तो इसके वायरस जो है वो हवा के अंदर ज्यादा समय तक सस्पेंडेड रह सकते हैं। और क्योंकि ये वायरस जो है वो सस्पेंडेड ज्यादा समय तक रह सकते हैं, तो ये बड़े आराम से जो है वो दूसरा व्यक्ति जो है उसको भी लग सकते हैं। तो ऐसे समय में जो है वो अपने आप को जो है वो बचाना, अपना बचाव करना ही एकमात्र जो है वो इसमें एक तरीका रह जाता है। तो इसके लिए लोगों को जो है वो केयरफुल होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और जो गलत चीजें हैं जैसे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना या इसको इग्नोर करना काफी समय तक, उन चीजों से जो है वो बच के रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। जो बचाव की ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर गौतम सिंह जी ने कहा, तो दर्शकों को ये बात थोड़ा बारीकी से समझनी होगी कि खुद डॉक्टर ना बने या खुद ही सजेशन अपने आप को ना दे कि हमारे लिए कौन सी दवा उचित रहेगी और इसके इस्तेमाल करने से हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। कई बार ये आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। अवेयरनेस के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है और इसीलिए इस मुद्दे को जनहित में उठाया गया है, क्योंकि जनहित के लिहाज से अवेयरनेस बेहद जरूरी हो जाती है। दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशांक एरन जी भी जुड़ चुके हैं, आईएपी से अध्यक्ष हैं आईएपी के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपका रुख कर लेते हैं। राजीव कक्कड़ जी, अगर देखा जाए इन दिनों कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप तेजी के साथ देखने को मिल रहा है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्या ये महज टच करने से फैल जाती है अगर किसी एक व्यक्ति को है, और अगर उस व्यक्ति को टच कर लिया जाए तो क्या ये ऐसे दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाता है? देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, ये ड्रॉपलेट से होता है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आंखों में जब पहुंचता है तभी होता है। या तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, वो फ्लो करके आईज में चले जाए, या फिर स्वयं सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है हमारे स्वयं के अपने हाथों पे। जो हम लोग की आदत है कि बार बार अपनी आईज को टच करना, किसी चीज को टच करना, बिना हाथ धोए उसको लेके जाना, ये सारी चीजें होती हैं जो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करती हैं। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको चेहरे पे कोई खुजली या कोई चीज है, तो बेहतर ये है कि चेहरे का रुमाल या कोई चीज टिश्यू पेपर का उपयोग करें, उसको बिल्कुल सेपरेट करें, एक बार टच करने के बाद उसको हटा दें और आईज को डायरेक्टली टच ना करें। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं भी, और इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा आजकल जैसे कम्युनिटी में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो प्रोटेक्शन है, अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो यूरो ग्लास का स्पेक्स लगाने से एडवांटेज केवल ये है कि आपकी उंगली डायरेक्टली आईज में सबकॉन्शियसली नहीं जाएगी। कहीं पे भी आप लगातार एक जगह बैठे हुए हैं, अगर आप अपनी प्लेस चेंज करते हैं तो कोशिश करिए हर थोड़ी देर में अपना साबुन से हाथ धो लें, क्योंकि एक हाथ है जिसके द्वारा आप टेबल को टच करते हैं, पेन को टच करते हैं, किसी को छूते हैं, उसके बाद में अपने आईज को लेके जाते हैं। ये एक बात जी। अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज। जी। प्रॉब्लम जो सबसे दूसरी चीज है कि आजकल के समय पे थोड़ी एलर्जिक प्रॉब्लम भी हो रही है लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस है, उसको सांस का पेशेंट है, एलर्जी के पेशेंट है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से उसको एलर्जी भी हो रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करने की बहुत जरूरत है। तो अब कभी भी आपकी रेड आइज हो गई, कभी भी दिक्कत है, तो जैसा डॉक्टर ने कहा है कि ओवर द काउंटर जाकर के स्वयं दवा ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और ये डायग्नोसिस तो करवा लें कि सबको अगर वायरल हो भी रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको भी वायरल हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जो पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, वो खून पतला करने वाली मेडिसिन, डिस्प्रिन या इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, और रात को सोए, आइस के ऊपर प्रेशर पड़ा और हल्का से एक ब्लड क्लॉट हो गया, वो इन्फेक्शन नहीं है। कभी कभी स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आपने दिखाया, कंजक्टिवाइटिस में पूरा इन्फ्लेमेशन होता है,
ये लोकलाइज रेडनेस होती है, तो इसको डॉक्टर आराम से आपको बैठ करके बता सकता है। तो बेहतर यही है, थोड़ी सी प्रिकॉशन रखें। अगर घर में एक आदमी को हो गया है तो बेहतर यह है कि वो औरों को टच ना करे और उससे हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अगर किसी एक व्यक्ति जो है वो इन्फेक्टेड है तो जाहिर सी बात है आप उसके संपर्क में ना आए या उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, दूरी बनाकर रखें, ताकि आप आसानी से इस बीमारी की जद में नहीं आएंगे। थोड़ा सा बचाव ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए ये डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, ताकि आपको ये जानकारी, ये छोटी छोटी जानकारियां इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाती हैं ताकि इनसे बचाव संभव हो। हमारे साथ IAP उत्तराखंड के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशांक कैरन जी। आपका रुख करेंगे, देखा जाए तो इन दिनों जो ये मौसमी बीमारियां पैर पसार रही हैं, डॉक्टर अशांक कैरन जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे है कि कंजक्टिवाइटिस का खतरा इतना बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है तेजी के साथ ये वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, इससे बचाव कैसे संभव है? जी मैम, देखिए बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो कंजक्टिवाइटिस में है वो ये है कि कंजक्टिवाइटिस एक ना फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन है कि जो चश्मा इसमें लगाया जाता है उस चश्मे का मेन पर्पस ये नहीं है कि उस चश्मे से हम अपनी आंखों का मतलब किसी को देखने से फैल रहा हो। हम अपनी आंख पे हाथ लगाते हैं, उसके बाद हमारा हाथ जो है किसी भी सरफेस को टच करता है, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, चाहे मेज है, चाहे दरवाजा है, और फिर उस सरफेस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई और टच करे और वो अपनी आंख पे हाथ ले जाए। ये इसका पूरा स्प्रेड है। तो जैसे इसमें सबसे अच्छा मेथड है कि जिस घर में ये फैल रहा है उस घर में हमें क्या करना चाहिए कि एक तो सैनिटाइजर का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, और दूसरा चश्मे से ये होता है कि हम, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हम अपनी आंख पे हाथ लगाने से बच जाते हैं। हमें अगर बाय चांस खुजाने के लिए भी आंख की तरफ जाएंगे तो वो चश्मे पे हाथ लगेगा, और उसके बाद फिर क्या, जिस बंदे को ये कंजक्टिवाइटिस हो रही है उसको भी अपने हाथ बार बार सैनिटाइजर से साफ करने चाहिए, और उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या साबुन से बार बार हाथ धोएं और सर्फेसेस को क्लीन करते रहें। यही इसका सबसे अच्छा बचाव है और यही बचाव कर सकता है। अदरवाइज हम ये सोचे कि हम दूर रख लें, दूसरे कमरे में रख लें, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सरफेस बॉर्न इन्फेक्शन। बिल्कुल। हमारे संवाददाता भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी। पवन तिवारी, ऐसी बीमारियों को लेकर अस्पतालों में लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। अगर अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या कुछ जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ में आई फ्लू के लिए पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। दवाइयों को यहाँ पूरी मात्रा में रखा गया है। हाँ, एक CHC में हम लोग गए थे जो देहात क्षेत्र में, वहाँ पर जो दवाइयों की थोड़ी कमी थी, लेकिन जो शहरों में जो लोक बंधु हॉस्पिटल है और अन्य जो हॉस्पिटल है वहाँ पर दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट की, तो उसके लिए डॉक्टरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ जो हॉस्पिटल है उसमें काफी ज्यादा भीड़ है। तो जिस तरह से लोग डॉक्टर इसमें सलाह दे रहे हैं कि जिसको ये आई फ्लू है उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें, और उसके शरीर जो उसके आंख से टच होकर अपने आप हाथ से टच में करे, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ ज्यादा है और लगातार इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दवाइयों की भी किल्लत हो रही है इसमें, और जो भीड़ की वजह से आपस में कॉन्टेक्ट लगातार एक दूसरे का बढ़ना, जिससे कि इसके फैलने की खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। चलिए पवन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, वापस से आपका संपर्क करेंगे, वापस आपका रुख करेंगे। डॉक्टर अशांक कैरन जी ने एक बात बहुत अहम यहाँ पर बताई है। उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो आमतौर पर देखा गया, जैसा कि मैंने भी कई लोगों से सुना कि मुझे कंजक्टिवाइटिस है, आंखों में मत देखना। ये एक जो भ्रांति फैली हुई है समाज में कि ये देखने से फैल रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, जो कि साफ भी कर दिया डॉक्टर अशांक कैरन जी ने। उन्होंने कहा है कि ये बीमारी देखने से नहीं फैलती है। इवन ये अगर आप टच करते हैं, अपनी आईज को टच करते हैं और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी चीज को छू लेते हैं, तो ऐसे ये बीमारी आगे बढ़ जाती है। रुख डॉक्टर गौतम सिंह जी आपका कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए मौसमी जो बीमारियां हैं उनमें तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बारिश का मौसम आता है और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां, जैसे आज कल नॉर्मल एक बीमारी है फीवर आना,
कोल्ड हो जाना और इसके बाद फिर गले में खराश हो जाना। अगर किसी को फीवर नहीं है या कोल्ड नहीं है, बावजूद इसके उसको गले में खराश हो जाती है। तो ये मौसमी बीमारियां इतनी तेजी के साथ एक्टिव कैसे हो जाती हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए ये जो वायरल इन्फेक्शन हैं और कई वेक्टर-बॉर्न डिजीजेज हैं या वाटर-बॉर्न डिजीजेज हैं, वो ऐसे मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेती हैं। स्पेशली हम ये देखते हैं कि ऐसे समय के अंदर हमारे को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड है, ये बहुत कॉमनली आ रहा है, वायरल फीवर्स हैं, ये बहुत कॉमनली आ रहा है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसके भी पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट इस साल जो डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं वो पिछले कई सालों से अलग हैं और उनकी तीव्रता और बीमारी जो है वो पहले से ज़्यादा है। साथ साथ ये जो आई कंजक्टिवाइटिस की बीमारी है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये भी जो है, इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं, इसकी एक वेरिएशन होती है। जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स है उसमें खाली आंखों की प्रॉब्लम हो। इन्हीं सिम्टम्स के अंदर जो है आंख, नाक, गले के अंदर खारिश का होना या कमर दर्द का होना, बुखार का तेज आना से लूज मोशन तक होने की संभावना आ सकती है। और ये सारे जो है ये वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें बहुत तेज बदन में दर्द होना, बॉडी एक होना, ये सारे सिम्टम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये भी जो है एक वायरल इन्फेक्शन का एक स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर हम ये देखें तो कंजंक्टिवाइटिस वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे समय में हमारे को अभी जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोविड ने हमारे को बहुत अच्छा एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया हुआ है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, भीड़ भाड़ के इलाके में मत जाना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना। तो वही सारे सिम्टम्स जो हैं, वही सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमें दोबारा अपने व्यवहार में लेके आनी पड़ेंगी, जिसमें से मास्क मैं कहूंगा कि अगर ऐसे समय में हम लगाएं तो बहुत अच्छा है। जबकि हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर आज भी जो है वो मास्क लगाते हैं, क्योंकि हम इन्फेक्टेड मरीज के बीच में जाते हैं। तो ये चश्मे का पहनना या मास्क का पहनना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ को रिपीटेडली सैनिटाइज करना या घर में जाते ही जो है साबुन पानी से हाथ को धोना। जो सर्फेसिस को हम टच करते हैं उनको अवॉइड करना। जैसे मॉल के अंदर होता है जो एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर की जो पट्टी होती है वो बहुत गंदी होती है, उसके अंदर बहुत इन्फेक्शन होता है। या लिफ्ट के जो बटन होते हैं उनके अंदर बहुत इन्फेक्शन होता है। या दरवाजे के जो हैंडल्स होते हैं, इन ऐसी चीजों को जहाँ पे लोग बार बार टच करते हैं, इन चीजों को टच करने के बाद जो है अपने हाथ को सैनिटाइज करना ये बहुत आवश्यक हो जाएगा, वरना हम कोई ना कोई इन्फेक्शन अपने ऊपर ला सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ राजीव कक्कड़ जी भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं लगातार। देखा जाए तो खान पान के जरिए हम कितना सुधार ला सकते हैं ताकि इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सके, खुद को बचाया जा सके? इन्फेक्शन होता है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर एक ही घर में 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, उसमें एक को इन्फेक्शन होता है, बाकी सबको वही एक्सपोजर है, नहीं होता है। स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कैंसर की दवाइयां चल रही हैं, कुछ ट्रांसप्लांट हो चुका है, एस्थमेटिक है, स्मोकर है, या हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है। ज्यादातर हम लोग स्लीप डिस्टर्ब है, लेट नाइट पार्टीज ले रहे हैं, अल्कोहल है, टोबैको का अक्सर उपयोग हो रहा है, और खान पान में उन चीजों का जो कि जंक फूड है उनका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो खराब हो जाती है। हम लोग जब भी जंक फूड के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर हम लोग पिज्जा के बारे में और उसके बारे में बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन जंक फूड को भूल जाते हैं, जो कि समोसे है, मठरी है, इमरती है, मिठाइयां हैं, जो नमकीन है, जो कि खाना जब तक आ रहा है उससे पहले हम लोग ये तो कहते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन आते जाते हम लोग कुछ ना कुछ खाते जाते हैं और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेट नाइट बहुत खाना खाना, खाने के फौरन बाद सो जाना, और लॉकडाउन के बाद से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, व्यायाम कम हो गया है, तो खाने के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाने में हम कहते हैं कि 2 तरह के फूड होते हैं, एक इंफ्लेमेटरी फूड होता है जो आपकी बॉडी को डैमेज करता है, जिसको हम जंक फूड कहते हैं। दूसरा जो पौष्टिक आहार होते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका उपयोग करने से हम लोग की इम्यूनिटी बेटर होती है। शाम के समय हमें क्या खाना है, हैवी मील्स नहीं लेना है। जैसे जैसे शाम होती जाए वैसे वैसे में ओवर सॉल्ट का प्रयोग, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें, और जो ओवर ईटिंग करते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इत्मीनान से खाना
खाना चाहिए। बिल्कुल। खाते समय इतनी स्पीड नहीं रखें कि जब तक ब्रेन कहे कि हमारा पेट भर गया तब तक आप एक दो रोटी और ज्यादा खा लें। तले बिल्कुल। हुए खाने का उपयोग ना करें। तो डाइट का प्रयोग हमारी लाइफस्टाइल का, हमारे एक्सरसाइज का, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीजें हैं, जैसा डॉक्टर ने बताया कि जहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है उसको अवॉइड करके रखना है। एक दूसरे के आदमी को टच करने के लिए अवॉइड करें। और जो आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं उसको हैंडशेक करने के बाद में फिर आप आइस के ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको हमें अवॉइड करना है। बिल्कुल। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जा तो डाइट और सकता है? लाइफस्टाइल का बिल्कुल हमारे ऊपर बिल्कुल। बहुत वापस लौटते हैं राजीव जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि इम्यूनिटी को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, खान पान के जरिए बना सकते हैं, और कितना ज़रूरी हो जाता है एक स्वस्थ तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खान पान, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह वगैरह, जो कि हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। सुरेश अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। हाँ सोनी जी, मैं ये डॉक्टर से राय लेना चाहता हूँ जी। ये बीमारी आती है किस कारण आती है, किस मतलब शरीर में कोई ऐसा अंग होता है जिसके कारण मतलब ये बीमारी फैल जाती है, क्या कारण है इसका बीमारी आने का? बताओ तो, डॉक्टर साहब ने बताया है, इसका कारण क्या है, किस कारण आती है? जवाब जरूर लेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स का पैनल इसीलिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है ताकि आपके सवालों का जवाब दे सकें। जनहित में आज लगातार मौसमी बीमारियों को लेकर जो इतना ज़्यादा लोग इसकी जद में आ रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे हम छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन छोटी छोटी बातों को अगर आप मानते हैं, समझते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और दर्शकों की राय भी बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार जो आम जनता है, जो दर्शक हैं, वो इस बात से अवेयर हो सकेंगे कि खुद डॉक्टर ना बन के डॉक्टर की सलाह लेना कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना बताए, बिना डॉक्टरी परामर्श के वो मेडिकल स्टोर जाकर दवाइयाँ लेते हैं, ड्रॉप ले रहे हैं। आजकल आई फ्लू का खतरा इतना तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है कि खुद ही ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना डॉक्टर के रिकमेंड किए। तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशांक एरन जी का रुख कर लेते हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशांक एरन जी, एक दर्शक जुड़े हुए थे, सुरेश अवस्थी जी, उनका एक सवाल था कि डॉक्टर साहब से पूछिए मैडम कि आखिर ये क्या कारण है कि ऐसी बीमारियां तेजी के साथ फैल रही हैं? आपसे इसका जवाब चाहेंगे। डॉक्टर अशांक जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज डॉक्टर अशांक तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, डॉक्टर गौतम सिंह जी। हाँ जी सोनी जी, मैं वो कहता हूँ, और दो चीजें हैं। एक तो चीज ये आपने पूछा कि इस मौसम में क्यों ये तेजी से फैल रहा है। दूसरा, मेरे ख्याल से जो दर्शक का जो प्रश्न था, उसका जो एक अगर हम ये समझे कि उसका सार जो वो पूछना चाह रहे थे, वो ये कि ये बीमारियां होती क्यों, फैलती क्यों हैं ऐसे सीजन के अंदर। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो है ये तो चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो मौसम, ये इस तरह का मौसम होता है, बहुत ही अनुकूल होता है इस तरह के वायरसेस के फैलने के लिए। और ये जो वायरस है, इनकी एक स्पेशलिटी होती है, इनकी खासियत ये होती है कि ये लंबे समय तक जो इनके स्पोर्स हैं, ये बिना खत्म हुए जो है वो रह सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये इनकी जो मेकअप होती है इस तरह से होती है कि ये मिट्टी के अंदर, धूल के अंदर, हवा के अंदर या कोई भी सरफेस के ऊपर जो है वो कई समय तक, कठोर से कठोर समय के अंदर, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, उसमें सब में सर्वाइव कर जाते हैं। और जब इनको जो है एक ऐसा अनुकूल टेम्परेचर मिलता है, ऐसा अनुकूल जो मॉइस्चर मिलता है, तो ऐसे समय के अंदर जो है ये रीजनरेट कर जाते हैं और अपने होस्ट के अंदर जो है वो ये प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए ये संभव है कि हमारे को ये इन्फेक्शन जो है वो बार बार हम जो कहते हैं कि मौसमी बुखार है, तो इस मौसम में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि बाकी के जो सीजन हैं उसके अंदर ये रीजनरेट नहीं कर पाते, मगर इस सीजन के अंदर क्योंकि टेम्परेचर और मॉइस्चर ऐसा होता है एयर के अंदर कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो
जब मैंने बताया जैसे कि मॉइस्चर अगर एयर के अंदर ज्यादा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा लंबे समय तक जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, लंबे समय तक जो है वो उधर एक्टिव और अलाइव रहते हैं और बहुत आसानी से फैल सकते हैं। इसलिए इन मौसम के अंदर जो है ये बहुत तेजी से फैल जाते हैं। लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी के साथ फैलते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपका रुख करेंगे, किस एज वर्ग को ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो 60-65 साल के ऊपर हैं, यंगस्टर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इन लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली जैसे हमने कहा है कि जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसा कि पिछली बार अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है तो यंग, एज तो कम है, बट लाइफ स्टाइल इस से है, उनका खान पान, उनके रहने का ढंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की बीमारी के लिए ये प्रोन होते हैं। और स्पेशली ओबीज लोग जिनका वेट ज्यादा होता है, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं ओबेसिटी, उनके साथ काफी चीजें होती हैं जो कि इस तरह की चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तीसरी चीज, अगर आपका स्लीप पैटर्न खराब है, अगर आप 7 से 8 घंटे से कम सो रहे हैं, आप लेट नाइट सो रहे हैं और आपका इररेगुलर स्लीप साइकिल है, तो आपकी इम्यूनिटी, ये मान के चलिए कि जो आपकी किलर सेल्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, वो कम जनरेट होती हैं और आपको इन्फेक्शन होने के काफी फेयर चांसेस होते हैं। बिल्कुल, लाइफस्टाइल को आपने बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से लाइफस्टाइल एक आम जनमानस का होना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है और इसीलिए लोग जल्दी से जल्दी बीमारियों की जद में आ जाते हैं। साथ ही ये तो थी समस्याओं की बात कि ये समस्याएं किस वजह से आ रही हैं, क्या कारण हैं और कितनी तेज़ी के साथ ये अटैक करती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी व्यक्ति का तो वो ऐसी बीमारियों की जद में बहुत जल्दी आ जाता है। डॉक्टर गौतम सिंह जी, अगर देखा जाए तो अब थोड़ा सा समाधान की बात कर ली जाए। अगर कहते हैं सलाह जो है वो मिल रही है तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तमाम ऐसे दर्शक देख रहे हैं और वो कई बार राय भी साझा करते हैं, सवाल भी पूछते हैं। तो ऐसे में अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर चाहे वो कंजक्टिवाइटिस हो या फिर गले की समस्या हो, कैसे सिम्टम्स उसे किस स्टेज पर आकर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नहीं अब खुद से इलाज ना तय करें, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है सोनी जी, और ये मेरे ख्याल से जो है वो दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसको बड़ी संजीदता से और बड़े गंभीरता से जो है वो सुने और समझें कि डॉक्टर की सलाह जो है वो लेने का समय कब होता है। तो जब हम देखते हैं कि कोई चीज जो है वो पेंडेमिक हो रही है, एंडेमिक हो रही है, हर जगह आ रही है, तो हमारे को आम तौर पे जो है उसके बहुत सारे तौर तरीके जो है वो इनिशियल स्टेजेस जो है वो हमारे को पता रहते हैं, समझ में आते हैं और हम उनको फॉलो भी कर सकते हैं। जिसके अंदर जैसे अगर हमारे को जिस बीमारी को हिंदी में कहते हैं आंख आ रही है, अगर इस तरह की हमारे को बीमारी हो रही है तो अपनी आंख को साफ रखना ये बहुत जरूरी है। हम जो है वो साफ स्वच्छ पानी से जो है वो आंख को वॉश कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है अगर हमारे आंख में जलन दर्द ज्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा सा ठंडा पानी या ठंडा आइस पैक जो है वो आंख में लगा सकते हैं। इससे हमारे को जो है वो कंफर्ट भी मिलेगा। मगर अगर आंख जो है वो लाल हो रही है, पानी बार बार निकल रहा है, बार बार हाथ जो है वो आंख की तरफ जा रहा है और ये बहुत ही आराम से जो है हमारे को समझ में आ जाएगा कि जो है वो हमारे को लगता है कि सिचुएशन जो है पहले से हमारी खराब हुई है। अगर ऐसा लगता है या हमारे को एक से ज्यादा सिम्टम्स होने लगते हैं तो वो सही समय रहेगा कि आप जो है वो एक डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसकी जो है वो आप मेडिकेशन करिए। या अगर आपको कई बार जो है वो ऐसा लगता है कि अब मेरे को इस बीमारी के लिए कोई ना कोई दवाई कर लेनी चाहिए, तो ऐसे समय में आप जो है वो डॉक्टर से सलाह लेके ही जो है वो दवाई अपनी स्टार्ट करें। क्योंकि जो है जो शुरुआती दौर में आप जो है वो सही रास्ते पे सही इलाज में आ जाएंगे
रहेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उससे आपका आगे का जो बीमारी का पूरा रुख है वो बदल जाएगा, कि आपकी बीमारी गंभीरता की तरफ नहीं जाएगी या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल। हम डॉक्टर लोग जब कई इलाज करते हैं या कई चीजों को हम जब स्टडी करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम 10 मरीजों को ये दवाई देंगे तो उसमें से एक की जान बच जाएगी। तो ये फायदे का सौदा है कि 10 लोगों को इलाज किया, एक की जान बचा ली हमने। हो सकता है कि 9 को कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, मगर कम से कम हम एक आदमी की जान बचा रहे हैं, तो इसलिए ये इलाज करना जरूरी है। तो ऐसी चीजों को सोच के जब हम करते हैं, अगर हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, बिना डॉक्टरी सलाह की मेडिसिन लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 20 से 25 मरीजों के अंदर एक मरीज जो है वो एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन में पहुंच सकता है, जिसके अंदर आंख का जो है वो खराब होना, आंख का बहना या कॉर्नियल अल्सर हो जाना, या उसको जो है वो आगे चल के जो है वो लंबी बीमारी कॉर्निया की हो जाना, ये सारी संभावना है। तो ये एक बहुत घाटे का सौदा है कि अगर 25 लोग जो है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसमें से कोई एक आदमी जो है वो गंभीर समस्या से पीड़ित हो रहा है। साथ साथ हमारे देश में जो है वो कड़े कानून, कड़े नियम इस चीज पे भी होने चाहिए, रेगुलेशन इस चीज पे होने चाहिए कि केमिस्ट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो दवाइयां बिल्कुल भी जो है वो सप्लाई नहीं करना चाहिए उनको। साथ साथ जो है वो अपने खान पान का जो है वो अच्छे से ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को कई बार ऐसा होता है कि जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो प्यास ज्यादा नहीं लगती है, मगर रिपीटेडली पानी ज्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेट ज्यादा अच्छे से रखें। ऐसे समय में फ्रूट जूसेस लेना जो है, जो लोग डायबिटिक नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है। नारियल पानी लेना आपके लिए बहुत अच्छा, अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाने से आपकी जो है वो बॉडी के अंदर एक ऊर्जा भी अच्छी रहती है, एक इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो पॉजिटिव फूड्स को जो है वो डेफिनेटली आप अपने डाइट में जो है वो शामिल करें। और साथ साथ जो है हम थोड़ा सा जो है वो इस चीज पे ध्यान रख सकते हैं कि अपने आप को जो है वो एनक्लोजर्स में ना रखें, बंद स्पेसेस के अंदर ना रखें। हवा का जो है वो अच्छा वेंटिलेशन हो, जिस एरिया में हम सो रहे हैं या जिस एरिया में हम जा रहे हैं, बिल्कुल ही क्लोज और जिसमें हम कहते हैं ना बंद हवा के एरियाज के अंदर जो है वो कम रहना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो प्रिवेंटिव भी रहेंगे और हम जो है वो केयरफुल भी रहेंगे। अगर हमें हो भी जाता है तो हम बहुत आराम से जो है इस बीमारी से अपने आप को निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये सलाह के साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर डॉक्टर जो रिकमेंड करे दवा, उसी आधार पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर्सन को, केमिस्ट वाले को ये दवाइयाँ देनी चाहिए, जो आमतौर पर देखा जाता है ऐसा नहीं हो रहा, और इसके लिए वाकई कानून बनना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शांक एरन जी भी जुड़ चुके हैं। शांक एरन जी, एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल होता है आम जनमानस में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, कितना महत्वपूर्ण है? अनम्यूट करिएगा सर। अपने आप को स्वस्थ रखना तो बिल्कुल है, जैसा अभी पहले भी जो डॉक्टर साहब थे वो बोल रहे थे कि स्वस्थ डाइट और अपने आप को जो है रेगुलर एक्सरसाइज करने से जनरल इम्यूनिटी क्रिएट होती है। ये जनरल इम्यूनिटी हमें ना सिर्फ आई फ्लू, अगर आप पहले भी जो बीमारियां आई हैं, कोरोना या कोई भी बीमारी, कोई भी इन जनरल बीमारी होगी, जो बंदा थोड़ा स्वस्थ होगा, जिसका दिनचर्या अच्छी होगी, अच्छी डाइट लेता होगा, वो इस चीज से जल्दी उभरेगा। और कोई भी जो जिसका थोड़ा सा खराब होगा, वो दवाइयों के बावजूद उससे देर में उभर पाएगा। तो उसका मेन जो है ये है कि हमें हमेशा हर बीमारी के लिए ये चीज अप्लाई होगी कि हरी सब्जियां खासकर और फल और थोड़ी सी रेगुलर एक्सरसाइज इसके साथ हमें जरूरी है। बिल्कुल। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं डॉक्टरों की बात से सहमत हूँ कि बिना डॉक्टरी सलाह के इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालत ये है कि जहाँ सरकारी डॉक्टर है भी, वो 2 घंटे के लिए भी नहीं आता है। पूरा इलाज मेडिकल स्टोर कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार कान खोल के सुन ले, आदमी मरे या जिए वो मेडिकल स्टोर के सहारे है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तहसील स्तर पर वो कंट्रोल रूम स्थापित करे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम से कम आदमी पूछ सके और दवा रिकमेंड करा सके या दिखा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इतनी व्यवस्था करा दे। उनका अनुशासन कोई डॉक्टर नहीं मानते, उनके कोई सरकारी कर्मचारी अनुशासन नहीं मानते हैं, वो मौके पर रहते नहीं है। तो जनता जाए तो कहाँ जाए? वो मेडिकल स्टोर के सहारे न रहे तो कैसे जिए?
सारा इलाज इसका मेडिकल स्टोर आपकी कर रहा है। नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि स्वास्थ्य अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा देखने को मिलती हैं जमीनी स्तर पर कि इस तरीके से नाराजगी सामने आ जाती है। शुक्रिया गिरीश जी अपनी बात को रखने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। गिरीश शुक्ला जी का जो सवाल है वो भी कई मायने में देखा जाए तो जायज सवाल है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो इतने डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है, डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और कई बार लोगों को अपना इलाज मेडिकल स्टोर संचालक के सहारे ही चलाना होता है या उससे दवाइयां लेकर अपने आप को ठीक करना होता है। तो इस बात को लेकर ये नाराजगी जायज भी है। शुक्रिया गिरीश जी। राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बेहतर लाइफस्टाइल को लेकर वो सजेशन दे रहे हैं। साथ ही गिरीश शुक्ला जी के इस सवाल का जवाब भी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स और जितने लोग हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा अनुपात है। डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर आप देखिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा रख दी है। हर बड़े हॉस्पिटल का छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं उनके हो गया है। अभी भी हम लोग देखते हैं, हो सकता है उनके एरिया में नहीं हो, जहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स हैं वो एक बड़े सेंटर में बैठ करके वहां से ओपिनियन ले रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे डॉक्टर नहीं भी है तो वीडियो के द्वारा जो वहां पे हेल्थ वर्कर हैं वो उनकी परेशानी पूछ करके वहां से जो दवाइयां मौजूद हैं उनका करवा रहे हैं। और बहुत ज्यादा तेजी से गवर्नमेंट अपनी तरफ से ब्रॉडबैंड का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम ये हो रहा है पेरिफेरीज में। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में ये भी एक चीज हो जाती है कि इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कि वहां पहुंच पाए। उनका नाराज होना कमी भी है। बिल्कुल जी हाँ, डॉक्टर्स की कमी है और कोशिश हो रही है। आगे कुछ सालों में आप देख लेंगे कि वो चीजें हो जाएंगी। तो ये कहना कि वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसकी तरफ समाधान हो रहा है। चलिए, बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी वो प्रयास जो हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी गौतम सिंह जी आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सोनी जी मैं इसी संक्षेप में आगे ये कहना चाहूंगा जो डॉक्टर कक्कड़ ने बातें की। देखिए ऐसा है कि जो हमारा रूरल इंडिया, हम ये कहते हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है रूरल इंडिया में रहते हैं। तो अगर हमारी सरकार जो है वो दृढ़ निश्चित है कि रूरल इंडिया के अंदर अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती। एक डॉक्टर जो कॉलेज करके जो है या जो प्रैक्टिस में आता है, जो थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस में अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है, उसको बड़ा एक सिंपल चीज चाहिए होती है। उसको एक कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं कि एक अच्छे इक्विपमेंट्स हो जाएं जिससे कि हम जो है वो सही तरीके से अपने डायग्नोसिस को कर सके। उसको एक अच्छा एक सिस्टम चाहिए होता है क्योंकि एक अकेला डॉक्टर जो है वो पूरे सिस्टम को नहीं चला सकता। उसको कुछ नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है, कुछ उसको जो है वो बेड की व्यवस्था चाहिए होती है, कुछ उसको ट्रेंड मैनेज करने के लिए जो है वो लोग चाहिए होते हैं। तो अगर इस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार जो है वो गाँव के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर उपलब्ध कराएगी तो मैं आपको जो है ये बिल्कुल आपको ये वादा कर सकता हूं कि आपको उन जगहों पे डॉक्टर्स की सुविधा जरूर उपलब्ध होगी क्योंकि जो डॉक्टर जाएगा वो गौतम सिंह जी आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं या सरकारी योजनाएं हैं, चाहे हम मेडिकल को लेकर बात करें या किसी भी अन्य क्षेत्र को लेकर बात करें, कितना लाभ आम जनता को पहुंच पा रहा है। जमीनी हकीकत से हम हर एक दूसरे दिन रूबरू कराते हैं, कितनी खामियां नजर आती हैं क्योंकि मॉनिटरिंग की कमी है। और यहाँ पर अगर ये व्यवस्थाएं मुहैया भी हो जाती हैं, बावजूद इसके लोगों को इलाज समय रहते नहीं मिल पाता है, लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है। और शायद यही वजह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो वो झोला छाप डॉक्टर्स पर ज्यादा बिलीव कर बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी, मैं आपकी इसी बात को बिल्कुल ऊपर करता हूँ। यही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है उसकी नियत नहीं है कि जो है वो चीजों को, व्यवस्थाओं को वहां पे करे। अब आप ये देखिए कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि झोला छाप डॉक्टरों को रेगुलराइज कर दिया जाए, उनको डॉक्टर का दर्जा दे दिया जाए, उनको ये परमिशन दे दी जाए कि वो अपने आप को डॉक्टर कह सके, अपने बोर्ड के आगे डॉक्टर लिख सके और डॉक्टर की तरह जो है वेशभूषा रख के और वो लोगों को जो है गुमराह कर सके। तो जो आदमी जा रहा है डॉक्टर समझ के, वो एक्चुअली व्यक्ति जो है एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं है। इस चीज की परमिशन सरकारें दे रही हैं। तो ऐसे में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ेगी और जो मुसीबतें आएंगी, जो तकलीफें आएंगी, वो सारा का सारा जो है वो मटका डॉक्टर के सर पे फोड़ा जाएगा।
बिल्कुल, ये बात इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि हर रोज ऐसी तस्वीरें हम दिखाते हैं और रूबरू कराते हैं। कल ही हमने लापरवाही भरी तस्वीर उजागर की थी, जिस तरीके से राजभवन के बाहर एम्बुलेंस ना मिलने के चलते एक महिला ने राजभवन के बाहर एक शिशु को जन्म दे दिया और मृत्यु हो गई उसकी। डिप्टी सीएम ने हालांकि इस बात का संज्ञान भी लिया। हमारे साथ लगातार उत्तराखंड से डॉक्टर अशांक कैरन जी भी जुड़े हुए हैं। अशांक जी, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कितना ध्यान रखने की जरूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है ताकि ऐसी मौसमी बीमारियों से अपने आप को सेफ जोन में रख सकें? जी, सबसे ज्यादा जो टेंडर एज होती है वो या तो बच्चों की होती है और या जो है बुजुर्ग लोगों की होती है 60 इयर्स के ऊपर की। तो ऑब्वियसली इन लोगों को अपने आप को बचा के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो नियमित व्यायाम या योगा दिन में 1 घंटा देना जरूरी है और एक अच्छा आहार जिसमें हरी सब्जियां, फल, ये लेना बहुत जरूरी है, खासकर इस एज ग्रुप में। और 60 इयर्स और उसके ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। छोटा सा आई का इन्फेक्शन भी उनके लिए थोड़ा ज्यादा लंबे समय लेता है ठीक होने में, और एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी और फिर एक लंबी प्रोसेस बन जाती है। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर हमारे बुजुर्ग और बिल्कुल ही जो यंगस्टर्स हैं 1 साल से छोटे, उनके लिए। बिल्कुल, ये चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है और सबसे मेन चीज़ें जो सामने आ रही हैं, एक्सरसाइज, खान पान का इस्तेमाल, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी लगातार लाइफस्टाइल को लेकर बारीकी से बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि इन चीज़ों को ध्यान रखकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके सभी को ये बात पता होती है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति इस बात को समझता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, और अगर हम बेहतर हरी सब्जियां, जूस, फ्रूट्स खाएंगे और दाल वगैरह लेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके इतनी भागम भाग भरी जिंदगी में अपने आप को समय देने के लिए किसी व्यक्ति के पास समय नहीं बचा है। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग अपने आप को उतना समय नहीं दे पाते हैं और फिर ऐसी तमाम मौसमी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है। कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है, हम सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी प्रोग्रेस है, और इस भागदौड़ की जिंदगी में शायद हम अपने आप को स्वयं को भूल गए। हम ये भूल गए हैं कि हमारा स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक है तो क्वालिटी टाइम, क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप बीमार हो जाएंगे। हो सकता है उस प्रोफेशन में आप नंबर 1 है, लेकिन नंबर 5 और नंबर 6 का आदमी आपसे इसलिए आगे निकल जाएगा क्योंकि आप हेल्दी नहीं। बिल्कुल। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है कि मेंटली हम लोग हेल्दी रहें। बहुत जरूरी है कि हम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज के साथ में बैलेंस ऑफ लाइफ भी बहुत जरूरी है। हर तरह का बैलेंस, ना ज्यादा खाना, ना ज्यादा पीना, ना ज्यादा एक्सरसाइज और ना ज्यादा आराम, ये सारी चीजें बैलेंस करके रखने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा सोना भी खराब है और बहुत कम सोना भी खराब है। बहुत ज्यादा खाना खाना भी खराब है, और बहुत बिल्कुल डाइट के ऊपर चले जाना और कि आप स्टार्व हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बहुत लोगों को देखा है कि खाने के ऊपर इतना जोर देते हैं कि वो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, हमने लंच छोड़ दिया, लेकिन जब वो खाने बैठते हैं बोले हम तो एक ही बार में डाइट ले रहे हैं, और उसका दुगना खा लेते हैं और वो जाकर के सब आपके फैट में स्टोर हो जाता है। तो हर चीज को बैलेंस करने की जरूरत होती है। स्पेशली बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या उनके एक्टिविटीज का होता है। बच्चे आजकल स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं एक्टिव है। अगर आप उनसे पूछिए कि क्या वो करते हैं, उनका क्या बेस्ट स्पोर्ट्स है, तो वो केवल एक वीडियो गेम्स के ऊपर ही लगे रहते हैं। हम लोग खाना भी खाते हैं तो हम लोग का स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा है। हम लोग साथ में बैठ करके खाना बंद कर चुके हैं। डाइट के लिए, खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चों के पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग की एक्टिविटी, हम लोग उस दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत अब उसकी लाइन नहीं मालूम है, हमें जाना कहाँ है। कितनी देर के लिए हम लोग अपने टाइम को निकाल करके मी टाइम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अपनी हॉबी के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके बात कर पाए, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के बात कर पाए। ये सारी चीजें हम लोग के हेल्थ के ऊपर प्रभावित करती हैं। एक्सरसाइज, डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल के अलावा हम लोग का कम्युनिकेशन और हमारी हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस, दो चीजें आदमी बहुत कम करता है, खुल के हंसता नहीं है बिल्कुल। और गहरी सांस नहीं लेता है। आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, प्रॉपर सांस नहीं लेते हैं, दौड़ तो रहे हैं, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न ऑफ आपकी ब्रीदिंग क्या है? आप मुंह से सांस ले रहे हैं कि नाक से सांस ले रहे हैं? हर समय आप टेंस रहते हैं, आप काम करते करते एकदम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, एपनिया में चले जाते हैं, आप हमेशा टेंशन में रह करके हमेशा रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर, तो आपका टेंशन लेवल बढ़ रहा है, आपकी हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ रहा है। आप हैं तो 30 साल के, लेकिन आपकी हेल्थ 50, 60, 70 साल के लोगों के ऊपर है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल आपकी ठीक है, तो शायद आप 60 और 70 साल के भी हैं, लेकिन आप उसमें 30 साल की तरह, 35 साल की तरह आप बिहेव कर सकते हैं। तो आपको हेल्दी रहना, फिजिकली, मेंटली, आपको बैलेंस ऑफ लाइफ होनी चाहिए, बैलेंस लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपनी हॉबीज को प्रॉपर करना चाहिए और टेंशन से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, टेंशन से अपने आप को दूर रखना चाहिए और तभी मुझे लगता है अपने लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ा सा गंभीरता बरतने की ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका भी और डॉक्टर अशांक कैरन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहा भी गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है, इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मस्त रखने के लिए और व्यस्त रखने के लिए खान पान पर बेहद ध्यान देना ज़रूरी है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।